अब हालात ऐसे हो गए सर कि समाज इस बात को तैयार हो चुका है कि चाहे हमने कांग्रेस को चुना तब उसने हमारे बारे में नहीं सोचा, बीजेपी को चुना तब उसने हमारे बारे में नहीं सोचा, और जो दिल्ली प्रदेश की जो सरकार है आम आदमी पार्टी उसको चुना तो उसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया देश का। राहुल गांधी जब कहाँ चले गए थे, जब 60 साल से वो जब वो अपनी सत्ता में थे तब तो नहीं उन्होंने जनगणना करा दी है। जब आज जनता उनको नकारने लगी तो उनको जनगणना याद आ रही है। बहन जी का काम तो सबने सराहा है, और बहन जी का काम वो है कि ये कांग्रेस और बीजेपी वालों के ना सांसें फूली पड़ी है, उन्हें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से मायावती जी ने अपने बहुजन समाज के लिए और उन दबे कुचले माइनॉरिटी के लिए, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी, चाहे जनरल समाज के जो जिन लोगों की ये लोग सुनते नहीं है उन लोगों के लिए भी बहन जी ने काम करने का काम किया। माननीय बहन जी ने इतने नेता बहुजन समाज में से बनाए हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी के बने हुए नेता आज दूसरी पार्टियों में जाकर के मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है ना, उनके जैसा शासन प्रशासन आज तक किसी ने देखा नहीं। सब लोग जानते हैं, ये नहीं कि देश के अंदर ही हो, देश के बाहर भी, विदेशों में भी इस बात का डंका है। तो फिर कौन नहीं चाहेगा कि भाई हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करने वाला हमारा नेता बन के आए देश के अंदर। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम दिल्ली के पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट पे खड़े हैं, जहां पे बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। लाखों की संख्या में यहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं। उसी कड़ी में यहां पे रजनी बौद्ध जी हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली के कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ दिल्ली का माहौल क्या है बहुजन समाज को लेकर के। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सर कि आज हम बहुजन समाज के लिए महापर्व का दिन है, पूरे देश के लिए महापर्व का दिन है। बाबा साहब की 133वीं जयंती है, जन्म दिवस है। तो उस जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोग बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बहुजन समाज का क्या रुख है, तो सर बहुजन समाज इस बात को समझ चुका है, क्योंकि 60 साल से बहुजन समाज देखता हुआ आ रहा है कि कांग्रेस ने जो समाज के लिए किया, या ये कहो देश में रहने वाले लोगों को ले किया, उस चीज़ को भी वो देखते हुए आ रहे हैं। और अब बीजेपी का भी वो 10 साल से उनका रवैया देखते हुए आ रहे हैं। तो अब हालात ऐसे हो गए सर कि समाज इस बात को तैयार हो चुका है कि चाहे हमने कांग्रेस को चुना तब उसने हमारे बारे में नहीं सोचा, बीजेपी को चुना तब उसने हमारे बारे में नहीं सोचा, और जो दिल्ली प्रदेश की जो सरकार है आम आदमी पार्टी उसको चुना तो उसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया देश का, लोगों का बेड़ा ही गर्क कर दिया। सारी पार्टियां जो है दलितों का जो है यूज करी है, बिल्कुल बदले में कुछ दी नहीं है। बिल्कुल, ये जो मनुवादी वाली पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ समाज को गलगलाने का काम करती हैं। चुनावी दौर में आती हैं, बड़े लुभावने अपने वादे दिखाती हैं कि तुम्हारे लिए हम ये करेंगे, तुम्हें 2000 तुम्हें नौकरियां देने का काम करेंगे, 15-15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में भेजने का काम करेंगे। तो इस तरीके के तमाम ऐसे लुभावने वादे डालते हैं, और जनता सोचती है शायद ये इस बार हमारे लिए कुछ करेगा, और उस बहकावे में आकर के जनता उनको वोट करने का काम करती है। लेकिन जनता एक बार बेवकूफ़ बनेगी, 2 बार बेवकूफ़ बनेगी, लेकिन आने वाले समय में वो बेवकूफ़ बनेगी नहीं, इनको इनकी बेवकूफ़ी का जवाब देने का काम करेगी। तो आने वाला जो समय है 2024, वो इनकी बेवकूफ़ी जो अब तक झेलती हुई आई है ना, उसका सबक सिखाने का काम करेगी सर। जी। अभी ये देखा गया कि इंडिया अलाइन हुआ है, तो इसमें ये देखा गया कि दलित जो समाज है उसको, या फिर दलित संगठन है उसको हाशिए पे रखा गया है, उनके लिए कहीं जगह मिला नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि इनकी मानसिकता ये दलितों को जो है नहीं आने देने का जो है, या फिर मतलब राजनीति में नहीं आने देने का इनकी मंशा है, कुछ ऐसा है? सर जो आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं उसको गठबंधन मान ही नहीं रही। वो गठबंधन में इसलिए नहीं मान रही क्योंकि गठबंधन जैसी चीज उसके अंदर है ही नहीं। तो जो लोग उसमें संगठित इन लोगों ने किए हैं, उन लोगों की सबकी जो मानसिक जो सोच है ना, एक दूसरे को जोड़ने की नहीं, एक दूसरे को तोड़ने की है। आप किसी भी उस गठबंधन, इंडियन गठबंधन के किसी भी पार्टी को देख लीजिए, चाहे क्षेत्रीय पार्टी को देख लीजिए, चाहे राष्ट्रीय पार्टी है उनको देख लीजिए, वो आपस में ऐसे उलझी पड़ी है, वो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है किस तरीके का गठबंधन, वो एक दूसरे की बात से सहमत ही नहीं है, तो ये गठबंधन नहीं है। और रही बात कि जिस प्रकार से उन्होंने उसके अंदर जो दलित समाज की जो क्षेत्रीय जो पार्टियों को उन्होंने गठबंधन
गठबंधन में इकट्ठा किया, क्षेत्रीय दलों को उसमें गठबंधन में इकट्ठा किया। तो एक बात बताओ, जो इस गठबंधन के जो सर्वे सर्वा बने हुए हैं वो खुद मनुवादी सोच के लोग हैं। वो क्यों चाहेंगे कि भाई दलित समाज के लोगों को, तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो कैसे मनुवादी सोच के हैं? राहुल गांधी जब कहाँ चले गए थे, जब 60 साल से वो जब वो अपनी सत्ता में थे तब क्यों नहीं उन्होंने जनगणना करा दी है? जब आज जनता उनको नकारने लगी तो उनको जनगणना याद आ रही है। जब जगह तभी से सवेरा उनको अब होश आया है, अब राजनीति में सक्रिय हुए हैं तो घोषणा कर रहे हैं। सर ये बहुजन समाज पार्टी तो कुछ करती भी नहीं है बहुजनों के लिए, बहुजन करती ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बताइए क्या नहीं करती? बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर के 2012 में पूर्व बहुमत की सरकार आई, उससे पहले जो कभी 6 महीने की, कभी 1.5 साल की, कभी 1 साल की, इतनी जो 4 बार की जो सरकार हमारी बनी है। हत्याकांड पे बताइए बहन जी ने क्या किया है? मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड पर ट्वीट के अलावा क्या किया? एक बात बताइए, मनीषा हत्याकांड के मामले में क्या बहन जी सरकार में रह रही है? बहन जी सत्ता में है, रूलिंग पार्टी, मतलब रोड पे नहीं है। इस टाइम पे रूलिंग पार्टी कौन सी रह रही है सत्ता में? तो सरकार जो सवाल है ना वो सरकार से किया जाता है, ना कि उनसे किया जाता जो सत्ता में बैठे होते हैं। हाँ, जिस दिन बहन जी सत्ता में आएंगी, ये आप याद रखना कि मनीषा वाल्मीकि के लिए वो करेंगे जो आज तक ना कांग्रेस कर पाई ना बीजेपी कर पाई। तो बहन जी का काम तो सबने सराहा है, और बहन जी का काम वो है कि ये कांग्रेस और बीजेपी वालों के ना सांसें फूली पड़ी है। उन्हें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से मायावती जी ने अपने बहुजन समाज के लिए और उन दबे कुचले माइनॉरिटी के लिए, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी, चाहे जनरल समाज के जिन लोगों की ये लोग सुनते नहीं है, उन लोगों के लिए भी बहन जी ने काम करने का काम किया। अखिलेश यादव लगता है अभी नींद में है, शायद उन्हें पता ही नहीं है कि बहन जी डर गई है या तुम खुद डरे हुए घूम रहे हो। माने बहन जी डरने वालों में से नहीं है, वो बहुत सिर्फ एकमात्र एक ऐसी नेता है बहुजन समाज के लिए, और उस समाज के लिए जो संविधान में विश्वास करता है, जो संविधान के हर चीज में विश्वास करता है, जो मानव हित में विश्वास करता है। मात्र हमारे देश की बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है जो ये एक सवाल है बाबा साहब सड़क पे आकर के आपको पता है कि उन्होंने संघर्ष किया था? बिल्कुल, मानव कांसीराम ने भी संघर्ष किया था। बिल्कुल। बहन जी का एक स्टेटमेंट मैंने देखा था, बहन जी ये कह रही हैं कि सड़क पे उतर करके कुछ नहीं होता है, अपनी सरकार लानी पड़ेगी तब जाके परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, इसका मैं जवाब दूंगी आपको। आप कैसे कह सकते हैं कि माननीय बहन जी ने संघर्ष नहीं किया? आप कैसे, एक बात बताइए, माननीय बहन जी 4 बार सरकार सत्ता में आई, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो घर में बैठ करके 4 बार सत्ता में बैठ जाएगा? क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया होगा? मेरी बात क्लियर होने दीजिए। जब उन्होंने संघर्ष किया तभी जाकर के सरकार बना पाए ना। जनता को वो जो व्यक्ति भाता है, जनता उस व्यक्ति को ही सरकार या सत्ता में लेके आती है जो व्यक्ति जमीन पर काम करता है। तो माननीय बहन जी ने 2007 के सर माननीय बहन जी उस टाइम से काम कर रही है जिस टाइम पर बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी और माँ बाप डरते थे कि हम अपनी बहन बेटी को कैसे भेजें। उस दौर में माननीय बहन जी वो ठीक है। सवाल ये उठता है, सवाल बहुत सारे उठते हैं कि भाजपा जो है या फिर मायावती जो है बरगद की ऐसी पेड़ है जिसके नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं पनप सकता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? कौन कह रहा है कि दूसरा पौधा नहीं पनप सकता? जैसे कोई दलित नेता बता दीजिए, जो कि आप कोई राष्ट्रीय लेवल का कोई दलित नेता बताइए BSP में। मान्य बहन जी ने इतने नेता बहुजन समाज में से बनाए हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी के बने हुए नेता आज दूसरी पार्टियों में जाकर के मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। वो मान्य बहन जी की बदौलत है कि उनकी जो वैल्यू हो रही है ना दूसरी पार्टियों में, वो मान्य बहन जी की बदौलत है, क्योंकि वो नेता यहाँ से बनते हैं, जनता का हित वो यहाँ से पाते हैं, लेकिन वो दूसरों के तलवे चाटने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि BSP जो है BJP से मिली हुई है और उसकी बी टीम की तरह काम कर रही है। अब देखो, कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, उनका मुंह है। इस चीज को साबित कर दो। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर BJP से मिली हुई है और उसकी बी टीम है, अब एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी कोई क्षेत्रीय दल तो है नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है ना, देश की तीसरे नंबर की पार्टी और बहुजन समाज की पहले नंबर की पार्टी है। तो एक बात बताइए, जब अब बहुजन समाज पार्टी जो देश के अंदर इतना सर्वाइव कर रही है, देश में 22 राज्यों में अपने क्या नाम है कार्यालय खोले हुए, हर जगह पे कार्य करता है, वो बहुजन BJP से क्यों डरेगी भाई? जो पार्टी बोलती थी कि हम परिवारवाद नहीं करेंगे, वही पार्टी अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना देती है, इस पर क्या बोलेंगे?
ऐसा है जी जो परिवारवाद है कि नहीं है बीजेपी? बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं है। और मैं इसको परिवारवाद इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद जी को लाने से पहले बहुत लोगों को मौका दिया, बहुत लोगों को परखने का काम किया, लेकिन कोई भी उस विश्वास पर खरा नहीं उतरा। तो हमारे बहुजन समाज के लोगों ने खुद इस चीज को बड़े सराहा है बहन जी के इस काम को, कम से कम वो एक ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति उन्होंने हमारे बहुजन समाज के लिए नेता दिया है जो आदरणीय आकाश आनंद जी हैं, जो कि हमें इतना पता है कि ये एक ऐसे इंसान है कि इस पार्टी को माननीय बहन जी की तरह जिंदा रखेंगे, आगे तक लेके जाएंगे और बहुजन समाज उनके साथ तन मन से खड़ा हुआ है और आज आगे तक भी खड़ा रहेगा। एक आखिरी सवाल, लास्ट में एक सवाल कि 2024 में बहन जी को आप कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख रही है? प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है क्या? देखिए सर, मैं क्या देख रही हूँ, पूरा देश देख रहा है माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए। बस 2024 के चुनाव का आगाज तो हो ही चुका, हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, और पूरे देश की चाहत है सर कि बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है ना, उनके जैसा शासन प्रशासन आज तक किसी ने देखा नहीं। सब लोग जानते हैं, ये नहीं कि देश के अंदर ही हो, देश के बाहर भी, विदेशों में भी इस बात का डंका है। तो फिर कौन नहीं चाहेगा कि भाई हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करने वाला हमारा नेता बन के आए देश के अंदर? कौन नहीं चाहेगा हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला नेता बने देश के अंदर, देश की गद्दी पे बैठे? तो ये सारी चीजें माननीय बहन जी के अंदर हैं। तो ऐसे ही नेता की हमें 2024 में जरूरत हो। देश का हर एक बच्चा चाहता है कि माननीय बहन जी देश की PM बने और बन के रहेंगे, सब लोगों का सहयोग और साथ रहेगा। जय भीम।